सो हम अपने सरफेस डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सरफेस डिज़ाइनिंग में हम सबसे पहले अपना एक माउस क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। माउस जो हम ले रहे हैं वो इस टाइप का प्रोविज़न लेके चल रहे हैं कि ये माउस हमें तैयार करना है अपना, ठीक है। अब इस माउस को तैयार करने के लिए हमारे पास ये एक्चुअल में माउस अवेलेबल है। हमने उसका एक डायमेंशन डिटेल निकाल लिया है पेंसिल की हेल्प से ड्राफ्टिंग करके, ठीक है। उसकी इसकी ड्राइंग जो है वो कुछ इस टाइप से देखने को मिल रही है। देखो आप, हमने एक तैयार की हुई है जिसमें हमने साइजिंग लिखी हुई है। बॉटम में हमने दो व्यू तैयार किए हैं। दो व्यू क्यों तैयार किए हैं? क्योंकि इसकी जो बॉटम प्रोफाइल होती है ना नीचे वाली, ये छोटी है। आप देख भी सकते हो साइड से श्रिंक हो रहा है। बॉटम प्रोफाइल की लेंथ छोटी आएगी। ऊपर टॉप प्रोफाइल की लेंथ जो है ये है जो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। इनकी डिटेल कर्व्स आप देख सकते हैं यहाँ पे निकाले हुए हमने। इनके साइड की डिटेल्स और निकालनी होगी, वो अभी हम मेंशन कर देंगे। पहले हम बॉटम की प्रोफाइल बनाते हैं। बॉटम बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका टॉप की आउटर प्रोफाइल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बॉटम से स्टार्ट करते हैं हम। ये वाला कर्व तैयार करना है हमें। इस कर्व को तैयार करने के लिए यहाँ पे कुछ डायमेंशन दी हुई है, जैसे कि ये गैप कितने का दिया हुआ है 2.5 का, ये गैप 3.5 का, देन 1.5 1.5 के दो गैपिंग है। इनकी विड्थ भी हमें यहाँ से दी हुई है। सबसे पीछे वाला जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, 4.6 का है। सेंटर वाला सबसे छोटा है जो कि 4.4 सेंटीमीटर का है। और जो सेंटर वाला है वो सबसे बड़ा है, इसकी विड्थ है 5 सेंटीमीटर। सो सॉलिडवर्क्स में चलते हैं हम। पार्ट बॉडी पे स्टार्ट किया हमने। अब जब आप सॉलिडवर्क्स ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट यूनिट सेट यहाँ पे हमारा मेंशन हुआ आता है। अगर आप देखेंगे तो सॉलिडवर्क्स में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूनिट्स हमारी mmgs मेंशन है। हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की वो सेंटीमीटर्स में थी। अब या तो अगर आपको उसी यूनिट में काम करना है तो आप इसको चेंज करके सेंटीमीटर्स में चले जाइए, या फिर आप अपनी वैल्यूज को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नोट कर दी। तो मैं अपनी वैल्यूज को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नोट करूंगा। तो उसके लिए मैंने टॉप प्लेन लिया, स्केच पे गए। यहाँ पे स्केच पे जाने के बाद हमने सेंटर लाइन ली। सेंटर लाइन लेने के बाद मैंने इस एक पॉइंट से लाइन क्रिएशन स्टार्ट किया। पहले मैंने एक टोटल स्ट्रेट लाइन बनाई, मैंने पॉइंट दिया इस पे, ठीक है। 2 पॉइंट ये हो गए, 3 पॉइंट बीच में दे दिया हमने। डिफाइन किया हमने, इसको डिफाइन कर दिया 90 का है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की विड्थ डिफाइन कर दिया हमने 2.5 यानी कि 25 mm, 2.5 सेंटीमीटर था। यहाँ से यहाँ तक 35 और लास्ट वाला जो बचेगा वो अपने आप में 15 होगा ही होगा, आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हाइट डिफाइन कर लेते हैं हम। इस सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया 46 44 50 हो गया था ये पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को सेंटर लाइन के अबाउट मिरर कर दिया हमने। अब यहाँ से स्पेशल लाइन पे गए, स्पेशल लाइन पे गए, फर्स्ट पॉइंट लिया, ठीक है। इस तरीके का शेप रखा। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, फुल नहीं तैयार किया हमने, स्पेशल लाइन ली। हम हाफ बॉडी तैयार करेंगे, हाफ बॉडी को फिर मिरर करेंगे। तो हमने यहाँ से यहाँ तक तैयार किया, सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके इसको हमने कर दिया वर्टिकल। प्रोफाइल चेक कर ली कैसी चाहिए, इसको सेलेक्ट करके इसको भी वर्टिकल किया हमने। इसी प्रोफाइल को रिड्यूस कर देते हैं क्योंकि हमें राउंड ओवल टाइप चाहिए ना, इसलिए।
ठीक है, ये तैयार हो गया। इसको सेंटर लाइन के अबाउट मिरर करके हम, या हम हाफ बॉडी बनाते हैं, हाफ बॉडी बनाएंगे खाली, बाकी हाफ को हम मिरर कर देंगे बाद में। इतना तैयार करके हमने एग्जिट कर लिया, ये शेप आ गया हमारा। अच्छा देखिए, हमने आउटर की डायमेंशंस भी इसकी ले ली, 70 mm, 65 mm, 60 mm, ठीक है। विड्थ वही है ये वाली। अभी हमने क्या किया, इसका बॉटम प्रोफाइल बनाई है, ठीक है। थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं बॉटम प्रोफाइल को। एग्जिट कर लिया, ये बॉटम प्रोफाइल थी हमारी। हमने वापस से टॉप प्लेन स्केच लिया, सेंटर लाइन पे गए, यहाँ से आगे की लाइन ली, इधर से पीछे निकाली, इसको डिफाइन कर दिया हमने, 5 mm का है ये, और यहाँ से बैक तक की डायमेंशन डिफाइन कर दी हमने 105 की, ठीक है। देन हमने पॉइंट लिए, इन्हीं 3 पॉइंट के रास्ते, तो हमने इन पॉइंट्स को पुराने वाले पॉइंट के साथ वर्टिकल कंस्ट्रेंट लगा दिया, ठीक है। अब हमें खाली इनकी हाइट पैरामीटर बताना है, तो हमने सेंटर लाइन ली, ये हमने दे रखा है 70 का, 65 का, अच्छा सॉरी ये 60 का, और ये 65 का। अब स्पेशल लाइन पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकेंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, तैयार किया हमने पूरा। इस पे हम अपनी एक स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे जिसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं। इससे पहले भी हम प्रोजेक्शन पढ़ चुके हैं, जैसे बॉल बनाई थी हमने, ठीक है। तो इसको आपको परफेक्ट वर्टिकल नहीं करना है, याद रखना, हल्का सा वर्टिकल अगर आप करते हो उसको, ठीक है। आप अपना कर्व सेटअप कर लो, जब सेटअप हो जाएगा तब आप वर्टिकल कंस्ट्रेंट को इन कर लिए, क्योंकि हम प्रोजेक्शन करने वाले हैं, प्रोजेक्शन के लिए आपको इसको वर्टिकल से हल्का सा अंदर रखना पड़ेगा। सर अंदर नहीं, लेकिन जो ऊपर वाला है उसको, मतलब जो अंदर वाला है उसको तो हमने वर्टिकल ही रखा। अंदर वाले को कोई मतलब नहीं है, ये वाले अच्छा, कॉर्नर वाले, बाउंड्री वाले जो होते हैं उनको आपको करना है बस, बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, बीच की प्रोफाइल एज इट इज रहने दी, कॉर्नर वालों को हल्का सा अंदर कर देंगे, इतना करके एग्जिट किया। अब हमने ये वाली जो प्रोफाइल बनाई है ना, एक्चुअल में ये कौन सी प्रोफाइल है, ये आपकी ये वाली प्रोफाइल है, आउटर से जो ये शेप दिख रहा है ये तैयार किया हमने, आउटर वाला, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बनाएंगे साइड व्यू। तो साइड व्यू बनाने के लिए हमने यहाँ से फ्रंट प्लेन स्केच लिया, सेंटर लाइन ली हमने, अब साइड व्यू में आप देखो यहाँ पे हाइट दिखा रखी है, आगे से कितनी है 0.5 है, पीछे की 1.5 है, बीच की 2.5, इसकी बात कर रहे हैं, बैकबोन की नहीं, साइड वाले कर्व की, क्योंकि टॉप से आपको ये साइड में ही दिख रहा है, हमने इसको साइड कर्व नाम दिया, और ये वाले को बैकबोन दिया जो सेंटर में आ रहा है हमारा, ठीक है। अब इसको पॉइंट को इसके पॉइंट के साथ मैच कर दिया, इसके पॉइंट को इसके साथ मैच कर दिया, यहाँ से हाइट डिफाइन करते हैं हम, इसकी 5 और इसकी 115, अब इसमें एक पॉइंट और डिफाइन किया है बीच में, इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट 25, और ये पॉइंट वर्टिकल कर दिया हमने, स्पेशल लाइन पे गए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, थर्ड यहाँ दिया, 3 पॉइंट तैयार किया हमने, इसको सेलेक्ट करके इसको हमने कर दिया हॉरिजॉन्टल,
हाइट मैं कम की कर रहा हूँ, 12 कर ले रहा हूँ, ज़्यादा लग रही है, मैं 12 कर ली। और मैं एक काम और कर रहा हूँ, इस पॉइंट को थोड़ा सा और पीछे फर्दर कर दे रहा है। थोड़ा सा अरेंज किया हमने इसको। ठीक है, एग्जिट किया इतना करने के बाद अब हमने क्या करना है, ये जो कर्व है और ये कर्व है, इन दोनों को मिला के एक कर्व तैयार करना है, 3D कर्व। हमने अभी क्या किया, टॉप से कैसा दिख रहा है वो कर्व तैयार कर लिया, ये वाला। साइड से कैसा दिख रहा है वो तैयार कर लिया। अब इन दोनों को मिला के हम एक थर्ड कर्व चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कर्व में जाएंगे। कर्व में जाने के बाद हम पहले कर्व पे जाना, प्रोजेक्शन कर्व। प्रोजेक्शन कर्व में जाने के बाद पहला ऑप्शन होता है स्केच ऑन फेस, दूसरा ऑप्शन होता है स्केच ऑन स्केच। इसको हमने एक्टिव किया, एक स्केच हमने ये वाला लिया, दूसरा स्केच हमने ये वाला लिया। तो आप देख सकते हो, अगर आप इस ये जो कर्व येलो कलर का कर्व बनता हुआ दिख रहा है, अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो आप देखोगे वाले जो हमारे फ्रंट प्लेन में हमने जो कर्व बनाया था उसको फॉलो कर रहा है। और अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो देख सकते हैं टॉप प्लेन वाले कर्व को फॉलो कर रहा है। तो दोनों कर्व को मिला के एक 3D कर्व हमारा तैयार हो रहा है। इतना करके हमने इसको ओके कर दिया। ओके, एक मिनट रुकिएगा। ओके, सो हमने एक 3D कर्व तैयार कर लिया अपना। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, हमें इन दोनों कर्व को आपस में ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करना है तो हम लॉफ्ट कर सकते हैं। अभी अगर मैंने इसमें लॉफ्ट किया, सरफेस लॉफ्ट पे चल रहे हैं, राइट क्लिक किया, टैब पे गए, सरफेस टैब को ऑन किया, यहाँ से सरफेस मॉडलिंग पे गए, मैं लॉफ्ट पे जा रहा हूँ। हाँ, विदाउट गाइड कर्व अगर हम लॉफ्ट कर रहे हैं तो लॉफ्ट तो हो जाएंगे, लेकिन कर्व कैसे ज्वाइन हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, स्लांट। हम इस तरीके से कर्व नहीं ज्वाइन करना चाह रहे, क्योंकि अगर हम एक्चुअल में अपने माउस को देखेंगे तो इसमें क्या है, कहीं पे ट्विस्ट एंड बेंड्स आते हैं हमारे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ से बाहर निकला हुआ है, यहाँ से अंदर है, ठीक है, फिर पीछे से बाहर निकला हुआ है। इस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपने गाइड्स तैयार करने हैं कि कहाँ से हमें प्रोफाइल को अंदर बैंड करना है, कहाँ से प्रोफाइल को बाहर बैंड करना है। तो इसके लिए अब क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, स्पेशल लाइन ली हमने, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, एस्केप किया, अगेन स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इस पॉइंट को इस कर्व के ऊपर पियर्स कर दिया, इस पॉइंट को बॉटम वाले कर्व के ऊपर पियर्स कर दिया, ऐसे इसको बॉटम के कर्व के ऊपर पियर्स कर दिया, इसको टॉप के कर्व के ऊपर पियर्स कर दिया। ठीक है, कर्व करने के बाद, पियर्स करने के बाद अब यहाँ से आप इनको प्रोफाइल को बेंड कर दिए जैसा आपको चाहिए। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके हमने वर्टिकल कर दिया। ऐसे यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट करके भी हमने क्या कर दिया, वर्टिकल। हो गया, एग्जिट किया। अब प्रोफाइल्स कर्व कहाँ पे चेंज करना है हमें, जैसे सेंटर में हम चेंज करना चाहते हैं और कॉर्नर में भी मैं चाह रहा हूँ चेंज करना। सो अब वहाँ पे आपको पहले प्लेन तैयार करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते, ये जो हमने पॉइंट्स दिए इनके रिस्पेक्ट में करते हैं तो इनके रेस्पेक्ट में पहले प्लेन बनाना पड़ेगा। जैसे इसके लिए तो हमें प्लेन मिल गया है ना, इन पे प्लेन तो नहीं मिल रहा हमें, तो प्लेन बनाने के लिए क्या है, आप रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर गए, प्लेन पे गए, आपने इस कर्व के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर प्लेन बनाना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप देखो एक प्लेन तैयार हो गया। और मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं बेंड्स पे दे रहा हूँ। तो बेंड्स पे देने के लिए मैंने क्या किया, पहले टॉप प्लेन लिया, मैंने यहाँ से, यहाँ तो इसके लिए तो हम ये रखेंगे, इसके लिए बेंड यहाँ से चालू हो रहा है, हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है,
सो कर्व प्लेन, इसके रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यहाँ पे हमने एक प्लेन जनरेट कर लिया। इससे तो दो बन जाएंगे। एक बनेगा ना एक पे, इसके परपेंडिकुलर इस पे जनरेट कर लिया, वापस से इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे एक जनरेट किया। 3 प्लेन तैयार किए हमने इस तरीके से। पहले प्लेन 1 पे स्केच पे चलते हैं। प्लेन 1 पे स्केच पे जाने के बाद हमने स्पेशल लाइन ली, बना दी, इसको इसके ऊपर पियर्स कर दिया। Pierce. ठीक है, हमने इसको स्ट्रेट वर्टिकल कर लिया, एग्जिट किया, जिस प्लेन का काम हो गया उसको हाइड कर दिया। पीछे वाले प्लेन पे स्केच पे चलते हैं, बैक वाले स्पेशल लाइन ली, प्लेन को हाइड कर दिया। ये वाले प्लेन पे स्केच पे गए हम, पॉइंट पे गए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पियर्स, सर वहाँ पे pierce करेंगे नीचे वाला पॉइंट। अब यहाँ पे हमें कर्व कैसा चाहिए, अंदर की तरफ बेंड हुआ चाहिए, क्योंकि हमारी जो फिंगर होती है ना वो आके इस पर अटैच होती सही है, वाला जो press वो ऑटोमेटिकली कर्व पे अटैच अच्छा, होगा अच्छा। पियर्स कंडीशन लगाएंगे तो। यही फायदा होता है पियर्स का। ठीक है, ऊपर से हमने इसको अंदर की तरफ बेंड किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा थंब जाके अटैच होता है ना। जी। एग्जिट किया, स्केच को ऐड कर दिया हमने। तो अब देखो इस तरीके से तैयार कर लिया हमने। अब क्या कर रहे हैं हम, लॉफ्ट। लॉफ्ट। अब आप चाहो तो इन दोनों को लॉफ्ट कर लो, इनको गाइड्स दे दो, या हमने क्या किया, ये 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 और ये, इनको लॉफ्ट किया हमने। जी गाइड्स कौन से दिए हमने, ये बॉटम और टॉप वाले गाइड्स दे दिए जी। और ओके कर दिया। तो अब देखो हो गया तैयार। ऐसे ही है हमारा, नहीं। यहाँ से बाहर की तरफ बल्ज है और यहाँ से अंदर हो रहा है, थंब को रोकने के लिए। क्रिएट हो गया। Yes. ये जो 3D कर्व है इसको हाइड कर दो, इसी सॉरी जो कंपोजिट कर्व आ रहा है इसको हाइड कर दी, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं। हो गया, तैयार हो गया। अब वापस से हम फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए, यहाँ पे हमने स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट से स्पेशल लाइन बनाई। ये हमने कितना लिया था, 68 लिया था, है ना। और इसकी बॉटम से हाइट कितनी थी, 35। जी। इसको वर्टिकल किया, इसको भी वर्टिकल किया, इसकी कर्वेचर को कम कर लिया, इसके कर्वेचर को बढ़ा दिया हमने। देखिए आप 35 है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो यानी कि mm में 35 हो गया। ये तैयार कर लिया, ये हमने बैकबोन तैयार कर लिया इसका। अब सेम इसमें देना पड़ेगा गाइड का उससे। अब इसमें को बनाने के 2 तरीके हैं। आज फर्स्ट सेशन में हम सिंपल वाला मेथड देख रहे हैं। सिंपल वाले मेथड में हमने क्या किया, ये स्केच तैयार किया, इस स्केच को मैंने कर दिया एक्सट्रूड रिवर्स साइड कर दिया, ओके किया। अब देखो ये पैच, ये एक हॉलो सरफेस आ रहा है, इसको हम फिल कर देंगे। करेक्ट। हमने यहाँ से क्या किया, फिल सरफेस पे लिया, इस एज से इस एज को सेलेक्ट किया, फिलिंग हो रही है। अब ये फिल कैसा हो रहा है, बिल्कुल स्लांट हो रहा है। हमने क्या किया, ये वाली एज जो है S1, नीचे वाली S2, ये वाली, इस पे मैंने कांटेक्ट को क्या कर दिया, ऐसे आप पहले वाले को सेलेक्ट करके उसको भी क्या कर सकते हो, क्रिएट हो गया, आप ओके कर दिए। ये जो सरफेस एक्स्ट्रा बनाया था आप उसको राइट क्लिक करके हाइड कर दो, हो गया तैयार। टॉप प्लेन पे स्केच पे गए, अब बीच की प्रोफाइल्स का जो कट है वो कट कर लिया। वो तो सर उससे हो जाएगा। जैसे माउस के लिए कट आएगा इसमें,
एक्स्ट्रा एलिमेंट को हमने ऐसे ट्रिम कर दिया इसके। अभी मैंने रैंडम वैल्यूज के रेस्पेक्ट में ट्रिम कर दे रहा हूँ, आप चाहो तो प्रॉपर फॉलो करके कर सकते हो डायमेंशन के साथ इसको। इतना क्या, इतना बनाने के बाद यहाँ से हम गए ट्रिम सरफेस पे जाके मैंने सरफेस सेलेक्ट करके ओके कर दिया। रिमूव सिलेक्शन नहीं किया था हमने। ट्रिम सरफेस, रिमूव सिलेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया, ठीक। इस सरफेस के रेस्पेक्ट में मिरर बॉडीज टू पैटर्न पे गए, दोनों सरफेस को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, हो गए। अब सरफेस पे जाके नेट सरफेस पे गए, क्योंकि सरफेस अलग अलग है सारे, नेट कर दिया। बॉटम सरफेस पे हमने एक प्लेन सरफेस बना दिया, बॉटम सरफेस को भी हमने इसके साथ मर्ज कर दिया, हो गया सरफेस पूरा रेडी। थिकनेस देनी है, थिकन पे गए, सेलेक्ट किया, थिकनेस बताई, सॉलिड सरफेस क्रिएट हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपना एक बेसिक माउस स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। अब ये एग्जैक्ट ये वाला माउस नहीं बना हमारा, लॉजिटेक का जैसे ये वाला माउस होता है हमारा, इनमें आप देखो यहाँ पे एक डिप्रेशन दिखेगा हमें फिंगर्स के लिए। अभी ये हमारा ये डिप्रेशन हमने नहीं दिया, अभी हमने सिंपल ऊपर का फ्लैट सरफेस लिया जैसे कि इसमें मिलना है हमें, नॉर्मल माउस में मिलता है। ये डिप्रेशन हम कल के सेशन में देखेंगे, बट उससे पहले आपको इतना माउस का स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। ठीक है।